स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन नंबर 3 परमाणु एवं अणु एटम एंड मॉलिक्यूल। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला है परमाणु। परमाणु क्या होता है? तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण उपस्थित हों और जो रासायनिक विक्रियाओं में भाग ले सके उसे परमाणु कहते हैं। सूक्ष्मतम मीन सबसे छोटा कण। सेकंड आता है अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है, उसे अणु यानी मॉलिक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य यानी कि पदार्थ क्या होता है? मैटर क्या होता है? पदार्थ ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती हो मीन्स जिसका अपना आयतन हो, जिसका द्रव्यमान मीन्स मास हो, और नंबर 3 जिसे हम किसी ज्ञानेंद्रिय हमारे शरीर में 5 हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनमें से कम किसी एक के द्वारा अनुभव कर सकते हैं तो वह वस्तु द्रव्य यानी कि पदार्थ मैटर कहलाती है। नेक्स्ट आता है तत्व यानी एलिमेंट। तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा और छोटे टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता और छोटे स्वतंत्र टुकड़ों में बांटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है यौगिक यानी कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के समान अनुपात कहिए या निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसमें अनुपात हमेशा निश्चित होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 में मिलते हैं तो ही पानी बनता है। ये अनुपात निश्चित होता है। तत्व में शुद्ध रूप होता है, यौगिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद आता है मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर। इसमें या तो दो या दो से ज़्यादा तत्व मिले या कोई एक तत्व या यौगिक मिले और किसी भी अनुपात में मिले। इसमें अनुपात फिक्स था, इसमें अनुपात फिक्स नहीं है। किसी भी अनुपात में मिले तो जो बनने वाला पदार्थ है उसे हम मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें मिश्रण के प्रकार हैं कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। समांगी यानी कि समान अंग वाला। इसमें हम अलग अलग नहीं पहचान सकते कि उसके घटक क्या क्या हैं। विषमांगी में घटक अलग अलग होंगे, कहीं कम कहीं ज़्यादा। नेक्स्ट है परमाणु द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के भार के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता है वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। कार्बन 12 का मतलब होता है कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे आइसोटोप कि कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं। एक कार्बन 14 होता है जिसे हम रेडियो डेटिंग में प्रयोग करते हैं। इसे आप किसी भी सब ऑब्जेक्ट की एज डिटेक्ट करने में प्रयोग करते हैं। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कार्बन 12 नॉर्मल है, तो इसमें कार्बन 12 के परमाणु के भार के 1/12वें भाग से जितना गुना भारी होता जाएगा वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता जाएगा। नेक्स्ट आता है अणु द्रव्यमान। किसी पदार्थ के अणु में, यहाँ पर परमाणु था, यहाँ पर अणु, किसी पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के कुल द्रव्यमान के योग को अणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे मॉलिक्यूलर मास इंग्लिश में कहा जाता है। नेक्स्ट आता है समस्थानिक। समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटोप। इसे दोनों लैंग्वेज में याद रखना, इंग्लिश में भी और हिंदी में। कई बार एग्जाम में आइसोटोप को ही हिंदी में लिखा जाता है, जैसे आइसोटोप हिंदी में वैसे समस्थानिक नाम है। किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है उसे समस्थानिक यानी कि आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन H11, हाइड्रोजन H12, हाइड्रोजन H13। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14, ये कार्बन के 2 आइसोटोप मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। थर्ड है मोल। इसमें नेक्स्ट टर्म आती है मोल। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें 6.022 × 10⁻23 कण
या परमाणु के हो, अणु के हो या फिर आयन के हो, आयन हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें उपस्थित होते हैं। पदार्थ के ग्राम में परमाणु द्रव्यमान या फिर अणु द्रव्यमान के 1 मोल के बराबर होते हैं। जैसे आप 1 दर्जन कोई भी वस्तु लो, उसमें आपको 12 वस्तुएं मिलती हैं, उसी प्रकार आप चाहे परमाणु का 1 मोल लो या अणु का लो या आयन का लो, उसमें हमेशा आपको 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स ही आपको मिलेंगे। इसे हम एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो स्थिरांक भी कहते हैं। इसमें ये फिक्स क्वांटिटी आ गई 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।